बुर्ज हौत पाइसिस 29 जुलाई 2026 को पूरे तौर में होने वाला ये मुकम्मल चांद बुर्ज हौत वालों के 12वें घर में हो रहा है। अगरचे ये मुकम्मल चांद का काफ़ी इसके ताकतवर जो असरात हैं वो सामने आ सकेंगे, लेकिन 12वां घर चूँकि बातनी दुनिया, लाशऊर, रूहानियत, तन्हाई, पोशीदा मामलात, ख्वाब, मुराकबा और ज़िंदगी की इन चीज़ों की नुमाइंदगी करते हैं जो आम तौर पर हमारी नज़रों से ओझल रहती हैं। इसलिए इसके असरात दूसरे कई बुरूज के मुकाबले में आपके लिए खासे कम होंगे। ये मुकम्मल चांद आपके छठे घर में मौजूद सूरज और आपके रवायती हाकम सियारे मुश्तरी के साथ अपोजिशन बना रहा है, जो रोज़मर्रा की मुलाजमत, सेहत, जिस्मानी तंदरुस्ती, खिदमत, मामूलात ज़िंदगी, ज़िम्मेदारियों, पालतू जानवरों और अमली ज़िंदगी की नुमाइंदगी करता है। मुकम्मल चांद के दौरान आपका दिल चाहेगा कि आप सब कुछ छोड़ छाड़ कर तन्हाई में वक्त गुजारें या आराम करें, लेकिन छठे घर का मुश्तरी और सूरज आप पर नौकरी, काम और जिम्मेदारियों का बोझ डालेंगे। आपको लगेगा कि दुनिया आपको अकेला नहीं छोड़ रही। इस खींचातानी से बचने के लिए आपको टाइम मैनेजमेंट करनी होगी, अपने काम के औकात मुकर्रर करना होगा और उसके बाद अपने फ़ोन को बंद करके लाशऊर को सुकून देने के लिए नमाज पढ़ना होगी, मुराकबा करना होगा या सुकून से अपनी नींद मुकम्मल करना होगी, ताकि आप अपने आप को पीसफुल कर सकें। छठा घर जो है वो सेहत और बीमारी का भी घर है, जबकि 12वां घर अस्पताल या इलाज का है। तो मुश्तरी की मौजूदगी की वजह से ज़्यादा खाने पीने या सुस्ती की वजह से जिगर या पेट के मसाइल पैदा हो सकते हैं। फौरी तौर पर अपने खाने पीने के आदत को बेहतर बनाइएगा, हल्की वर्जिश या वॉक शुरू कीजिएगा और अगर कोई पुराना तिब्बी मसला मौजूद है तो अब इसका बाकायदा इलाज करवाइएगा। चूँकि मुश्तरी आपका अपना हाकिम सियारा है और वो छठे घर यानी जो खिदमत का और सर्विसेज का घर है उसमें मौजूद है, इसलिए दफ्तर में आपकी अहमियत बढ़ी हुई होगी। लोग आपसे मदद और रहनुमाई मांगेंगे, जिससे आप पर काम का दबाव बढ़ेगा। दूसरों की मदद ज़रूर कीजिएगा, लेकिन काम के चक्कर में ख़ुद को ज़हनी तौर पर हल्कान नहीं कीजिएगा। छठा घर पालतू जानवरों का भी है, इसलिए मुकम्मल चांद के दौरान अपने पालतू जानवरों की वैक्सीनेशन जो है ना वो बर वक्त करवा लीजिएगा और इसके अलावा इनका मुकम्मल मेडिकल चेकअप भी करवाते रहिएगा ताकि कोई बड़ी मुश्किल आपके सामने ना आए। चांद आपके 5वें घर का हुक्मरान सियारा भी है, जो आपकी औलाद, मोहब्बत के मामलात, रोमानवी इजहार और तख्लीकी सलाहियतों यानी आपकी क्रिएटिविटी को जो कंट्रोल करता है। जब 5वें घर का मालिक 12वें घर यानी तन्हाई और मख्फी दुनिया में आ जाए तो अपने निजी मामलात को हर एक के सामने डिस्कस नहीं करना चाहिए। अपने पार्टनर के साथ किसी पुरस्कून जगह जाने का प्लान बनाना चाहिए, जहां आप दुनिया की जो तमाम तर ये जो गहमा गहमी है या मुदाखलत है उसके बगैर एक दूसरे को आप समझ सकें। 5वें घर के मालिक का 12वें घर में जाना ये जाहिर करता है कि आपके बच्चे तालीम या नौकरी के सिलसिले में आपसे दूर किसी दूसरे शहर या मुल्क में जा सकते हैं। इस दौर में आपको बच्चों पर अपनी मर्जी मुसलत करने के बजाय उन्हें आज़ादी और स्पेस देनी होगी ताकि वो अपने मुस्तकबिल का फ़ैसला खुद कर सकें। चूँकि 12वां घर लाशऊर और नींद का घर है, इस दौरान बच्चों की सेहत और उनके तर्ज ज़िंदगी पर ख़ास तवज्जो देने की ज़रूरत होगी। इसलिए बच्चों को मौसमी नज़ला, ज़ुकाम या एलर्जी के साथ साथ नींद की शदीद बेतरतीबी, डरावने ख्वाब या किसी अनजानी जहनी दबाव और चिड़चिड़ेपन का सामना हो सकता है। बतौर वालिदैन इनके साथ दोस्ताना गुफ्तगू करके इनके अंदरूनी खौफ को दूर करना होगा ताकि वो जिस्मानी और जहनी तौर पर मुतवाज़न रह सकें। अगर आप कोई आर्टिस्ट, मुसन्नफ़, डिज़ाइनर या कोई तख्लीकी काम करते हैं तो अपने किसी बड़े प्रोजेक्ट या आइडियाज़ पर काम करने के लिए कुछ दिन कमरे का दरवाज़ा बंद करके या किसी पुरस्कून जगह पर बैठकर लिखिएगा या डिज़ाइन कीजिएगा और अपने मामलात को तरतीब देने की कोशिश कीजिएगा। ये वक्त आपका जो है ना वो शाहकार, आपके जो भी क्रिएटिव आपकी एक्टिविटी है उसको शाहकार बनाने में आपका मददगार साबित हो सकेगा। 5वां घर हमारी अना और खुशी का घर होता है, जो 12वें घर में जाकर पिघल रहा है। इसका मतलब है कि अगर माजी में किसी मोहब्बत या दोस्ती के टूटने का दर्द आपके दिल में छुपा हुआ था तो अब अपने पुराने ज़ख्मों को कुरेदने की बजाय उन्हें अब अलविदा कहकर आगे बढ़ने का वक्त आ गया है। आमतौर पर 12वें घर में मुकम्मल चांद के दौरान इंसान कुछ ज़्यादा हसास, थका हुआ या ज़हनी तौर पर बोझल महसूस करता है। बाज़ औक़ात ऐसा लगता है कि जैसे कुछ होने वाला है, कोई बड़ी तब्दीली करीब है या पस पर्दा कोई अमल जारी है जिसका नतीजा भी सामने आना बाकी है। इस वजह से आपका लोगों से मिलने का दिल नहीं करता। आपको बिला वजह नींद की कमी, सुस्ती या ब्रेन फॉग
जो है ना उसका एहसास हो सकता है, जहाँ आपका दिमाग मुसलसल किसी आने वाली तब्दीली को महसूस करके थक रहा होता है। आपका विज्ञान यानी आपकी इंट्यूशन जो है बहुत ज़्यादा तेज़ होगी, शार्प होगी, जिसकी वजह से आप माहौल की मनफी या मुस्बत तवानाई को जज़ब करेंगे। ऐसे में अपने ख़यालात को एक डायरी में लिखना शुरू कर दीजिएगा। अपने विज्ञान पर भरोसा रखिएगा, लेकिन किसी भी वहम या अनजाने खौफ को अपने रोज़मर्रा के फ़ैसलों पर हावी नहीं होने दीजिएगा। चूँकि लाशऊर का जो दबाव है वो जिस्म पर खासा उसको मुतासर करता है, इसलिए ये बोझलपन कभी कभी जिस्मानी दर्द या कंधों पर दबाव की शक्ल में भी ज़ाहिर हो सकता है। इसलिए अपनी रूटीन को सादा रखिएगा और रात को हल्की वॉक करने को रूटीन बना लीजिएगा। ये मुकम्मल चांद दूसरे घर में मौजूद आपके जदीद हुक्मरान सितारे नेपच्यून के साथ तसलीस बना रहा है, यानी सेक्सटाइल बना रहा है, सॉरी, ये यानी ट्राइन नहीं है, ये सेक्सटाइल है। चूँकि 12वां घर पोशीदा चीज़ों का है और दूसरा घर ज़ाती पैसों का है, इसलिए ये वक्त अंधाधुंध पैसे खर्च करने या हवा में तीर चलाने का नहीं है। अगर आपको अपने कारोबार या नौकरी से जुड़े हुए जो मामलात हैं उनमें कोई इबहम था या कन्फ्यूजन थी, तो इस चांद के दौरान कागज़ और कलम लेकर आपको बैठ जाना चाहिए और अपने मुस्तकबिल के लिए एक बजट तैयार कर लेना चाहिए। अगर आप गुज़श्ता 6 महीने से खामोशी से किसी हुनर पर काम कर रहे हैं या कर रहे थे, जैसे ब्लॉगिंग है, कंटेंट राइटिंग है, ग्राफिक डिज़ाइनर है, लोगों को मशावरत देना या कंसल्टेंसी लोगों से साथ करना, एस्ट्रोलॉजी और टैरो कार्ड जैसे उलूम को प्रैक्टिस करना, तो अब वक्त इसे एक कामयाब साइड बिज़नेस के तौर पर मार्केट में लॉन्च करने का है। आप अपने हुनर को सिखाने के लिए ऑनलाइन क्लासेस या ट्यूशन शुरू कर सकते हैं, या फिर यूट्यूब और सोशल मीडिया पर अपना चैनल बनाकर अपनी खिदमत को दुनिया के सामने पेश कर सकते हैं। ये मुकम्मल चांद आपको वो हिम्मत देगा कि आप अपनी पोशीदा सलाहियतों को कारोबार की शक्ल देकर उनसे माली फ़ायदा हासिल कर सकेंगे। एक और अहम बात यह है कि जुलाई का ये मुकम्मल चांद जो अगस्त 2026 के आखिर में आने वाले बुर्ज हौत के मुकम्मल चांद ग्रहण से पहले आने वाला आखिरी मुकम्मल चांद है, जो कि अगले महीने का ग्रहण जो है आपके बुर्ज में ही होने जा रहा है। इस ग्रहण के दौरान सूरज आपके 7वें घर बुर्ज सुंबला में मौजूद होगा, जो रिश्तों और शराकत दारी को हिला कर रख देगा। चूँकि यूरेनस भी आपके 4थे घर बुर्ज जज़ा से जो है ना मुतल्का है, इस ग्रहण के साथ जो है ना उस वक़्त स्क्वायर बनाएगा, जो घर, रिहाइश या ख़ानदान में अचानक तब्दीलियाँ लाने का सबब बन सकेगा। इसलिए जुलाई 2026 का 12वें घर के ये मुकम्मल चांद आपको वो खामोशी और तन्हाई फ्राहम कर रहा है, ताकि आप अगले महीने आने वाली ज़िंदगी की बड़ी बड़ी जो तब्दीलियाँ हैं और तूफ़ान हैं उनका सामना करने के लिए ख़ुद को ज़हनी, जिस्मानी और माली तौर पर मजबूत कर लें। इसके साथ ही ये मुकम्मल चांद जो है इसका सिलसिला यहाँ रुकता है। तो इजाज़त चाहने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कर लीजिएगा, और अगर कोई मेरी मदद की ज़रूरत हो कहीं भी ज़िंदगी में किसी भी मसले में, तो आप उसका जो तरीक़ाकार है उसको फॉलो करके आप मेरे से रब्ता कर सकते हैं। और ये इतनी बड़ी कोई मुश्किल चीज़ नहीं है, और उसके लिए जो नॉमिनल चार्जेस हैं वो पे करिएगा। और अपने सवाल, अपनी ख़ास तौर पर मालूमात जो आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन है उसमें एक्यूरेसी का ख़ास ख्याल रखिएगा, ताकि आपको जो रिप्लाई मिले, जो जवाब मिले, वो भी उतना ही एक्यूरेट और उतना परफेक्ट हो। इसके साथ ही आमिर मियाँ और एस्ट्रो की टीम को इजाज़त चाहिए। अल्लाह हाफ़िज़।